जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योति जलाए, बिना 9 दिनों का व्रत किए आप कैसे नवरात्रि में माता की पूजा करें कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाए और आपको भी लगे कि मैंने माता की सेवा अच्छे से की हूँ। ये सारी बातें एक एक करके आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल शिव परिवार पर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और एक एक करके आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। मित्रों, नवरात्रि आने वाला है और इन नवरात्रि का हमें बेसब्री से इंतजार होता है कि कब नवरात्रि आए और हम माता को दिल से सेवा करें, आराधना करें, पूजा करें, उनसे अपनी मन्नतें बोलें और मुरादें पूरी करें। साल में 2 नवरात्रि आता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इन 2 नवरात्रि को हम विधिवत पूजा करते हैं। वैसे तो 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त होता है। 2 नवरात्रि में हम पूजा पाठ करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसे होती हैं, कुछ समय ऐसा होता है कि हम चाह कर भी माता का नवरात्रि में विधिवत पूजा नहीं कर सकते। विधिवत का मतलब है कलश स्थापना, अखंड ज्योत, 9 दिन का उपवास, पूरी सामग्री के साथ हम पूजा नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग बीमारी की वजह से ये काम नहीं कर सकते, या कुछ बहुत ही बुजुर्ग हैं, उनका शरीर हाथ पांव उतना नहीं चलता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर में पढ़ रहे हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं, विदेश में गए हुए हैं, सब कुछ उनके पास नहीं है। तो वो सरल तरीके से, आसानी से माता की पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले मित्रों, आप सूर्योदय के पहले उठें। सुबह उठ जाने से सारा काम आसानी से हो जाता है। उसके बाद आप स्नान करें और साफ सुथरा वस्त्र पहने। अगर नवरात्रि के जो 9 रंग होते हैं उसी रंग के अनुसार आप कपड़ा पहने तो बहुत अच्छा है। उस दिन का जो भी रंग है वो पहन लें। अगर वो नहीं है तो लाल, पीला कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, बस काला रंग का कपड़ा नहीं पहनिएगा। वस्त्र पहन के उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाएं, जहां भी आप अपने देवी देवता को रखे हैं वहां, या फिर अगर आपको सुविधा हो तो अलग एक पार्टी पर भी उस पे लाल कपड़ा बिछा के माता रानी का जो तस्वीर है या मूर्ति है उसे रखकर अलग से भी पूजा आप कर सकते हैं। नहीं तो जो घर के मंदिर है वहां जो देवी माँ को आपने रखा है वहां भी आप पूजा कर सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा से देख लीजिएगा। माता को आप थोड़ा उनके फोटो को या मूर्ति को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद गंगा जल का उस पर छिड़काव कीजिए। माता को सिंदूर लगाइए। माता को वस्त्र के रूप में जो मौली आता है वो लगा दीजिए, या अगर चुनरी है आपके पास छोटा लाल तो वो भी आप मूर्ति के ऊपर रख सकते हैं। माँ को लाल पुष्प चढ़ाइए। अगर अड़हुल का फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। माता को अड़हुल का फूल बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लाल अड़हुल या गुलाबी कलर का मिलता है, अड़हुल का बहुत कलर आता है फूल का, तो उसमें लाल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गुलाबी भी चढ़ा सकते हैं। कोई भी फूल माँ को आप अर्पित कीजिए। उसके बाद आप धूप दिखाइए। माँ को जो भी प्रसाद है आपके घर में, अगर कुछ मिठाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बतासा, गुड़, मिश्री, कुछ भी थोड़ा सा आप प्लेट में लेके माता के सामने रख दीजिए। अगर कोई फल है आपके पास तो वो भी माता के पास प्रसाद के रूप में रख दीजिए। उसके बाद आप दीपक जला लीजिए। दीपक में ध्यान रखिएगा कि दीपक कड़ू तेल का नहीं जलाइएगा। आप घी का जला सकते हैं, आप तिल के तेल का जला सकते हैं। तो आप इस तरह धूप दीप दिखा दीजिए। उसके बाद आरती जय माँ अम्बे गौरी वाली गा गा के माता को आरती दिखाइए। भाव से, श्रद्धा से माँ का पूजा कीजिए। इतना में ही माँ आपसे प्रसन्न
हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है, आप सामर्थ्य हैं और आपके पास चालीसा है तो आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं माँ का। अगर टाइम है सप्तशती पढ़ने का तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो सिर्फ सिंदूर, धूप, दीप, प्रसाद, पुष्प, माला, बस इतना करके भी, आरती करके भी आप माँ को मना सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर टाइम है तो ये काम आप 2 बार कीजिए। सुबह में आप पूजा कर लीजिए, अगर टाइम है तो शाम में आप दीपक बस जला लीजिए, धूप दिखा दीजिए। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो एक बार भी आप करके माँ को मना सकते हैं। मित्रों, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा तो त्याग तपस्या करना ही पड़ता है और इन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। तो आप ये कर लीजिए। और कुछ बातें का आप नवरात्रि में ध्यान रखिएगा। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए, और दीपक जला रहे हैं तो कड़ू तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इन 2 बातों का ध्यान आप रखिएगा। नवरात्र के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, सबसे प्यार से रहिए। जो भी आपके दरवाजे पे आए उनको खिला पिला के भेजिए। पता नहीं किस रूप में माता आपके दरवाजे पे आ जाए, तो भक्ति से, भाव से पूजा कीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों का इज्जत कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें से भी माता खुश होती हैं। मित्रों, पूजा पाठ भाव की चीज़ है, श्रद्धा की चीज़ है। भाव से अगर आप थोड़ा भी कीजिए तो बहुत होता है, अगर भाव नहीं है तो आप कितना भी कीजिए वो कम होता है। तो इस तरह आप सरल विधि से नवरात्रि की पूजा करके माता को मना सकती हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय भोलेनाथ या जय माता जी जरूर लिखिए।